13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच दिल्ली के तख्त पर मुस्लिम शासकों के आक्रमण वक्त के साथ साथ बढ़ते गए। उस सिंहासन को पाने के लिए तुर्की, अफ़गानी, मंगोल्स जैसे मुस्लिमों ने अनेक युद्ध किए। कुछ शासक ताकत से जीते तो कुछ धोखे से। उस सिंहासन को पाने के लिए कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को भी मार चुके थे। जो मुश्किल उनके रास्ते में आती उसे जड़ से ख़त्म कर दिया जाता। उस सिंहासन को पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा भला उस सिंहासन में क्या था, क्यों लोग उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और अपने रिश्तेदारों तक की भी जान ले सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त यह माना जाता था कि जो शासक दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेगा उसके हाथ में अपने आप ही पूरे भारत का शासन आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली भारत का हृदय मानी जाती थी। कुछ इसी तरह 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया और खिलजी वंश को दिल्ली का तख्त सौंप दिया था। इस वीडियो में आप उसी खिलजी वंश के शासकों के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नंबर 1, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला दूसरा वंश था जो मिडिल एशिया से आया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। नंबर 2, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। सुल्तान बनने से पहले ये बुलंद शहर का इक्तादार था। नंबर 3, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने विचारों को लोगों के सामने स्पष्ट रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। नंबर 4, खिलजी के काल में चंगेज़ खान के रिश्तेदार उलुग खान ने अपने 4000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम कबूल किया। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे जिन्हें नए मुस्लिम कहा गया। नंबर 5, 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। नंबर 6, खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी एक निर्दयी और लड़ाकू शासक था। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। नंबर 7, उसने दक्षिण भारत को जीता। अलाउद्दीन खुद को दूसरा सिकंदर समझता था। उसने लगभग 30,000 मंगोलों की क्रूरता से हत्या कर दी और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाकर मंगोलों की महिलाओं और बच्चों को अपने हरम में रख लेता था। नंबर 8, अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण के दौरान जीत हासिल की, जहां मलिक काफूर उसका वफादार सेनापति बना, जिसने उसे
दक्षिण भारत जिताया। नंबर 9, 1302 से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने राजपूत राजा रतन सिंह के राज्य चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। वह चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और इसीलिए उसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर हमला कर दिया था और राजा रतन सिंह और हजारों राजपूतों की हत्या कर दी। और तब अलाउद्दीन खिलजी से अपनी आत्मरक्षा और अपने कुल की मर्यादा के लिए कई राजपूत महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर को जीता। उसके शासनकाल में शराब, भांग और जुए पर पूरी तरह से रोक थी। उसे गुप्तचर विभाग का जनक कहा जाता है। नंबर 10, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से हुई और कुछ मानते हैं कि मलिक काफूर ने उसे जहर देकर मार दिया था। उसका मकबरा महरौली में बनवाया गया। अलाउद्दीन के बाद जो शासक हुए वे इनकेपेबल थे और इसीलिए खिलजी वंश का पतन अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का आखिरी शासक था। इस प्रकार 1290 से 1320 तक राज करने वाले खिलजी वंश का अंत हो गया। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।